हेलो फ्रेंड्स, हम ईबीआई टीपीएस एनालिसिस और लीवरेज एनालिसिस सीएमए इंटरमीडिएट पेपर 11 की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज एनालिसिस का सारी क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो स्टडी मटेरियल का है। तो सबसे पहले लीवरेज एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए पूछी गई है। उन्होंने कहा कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कैश डाटा। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ with respect to the level of fixed cost and the degree of operating leverage? Results: explain, assume number of units sold these। अब यहाँ पे आपको A B C D लिखा हुआ है, तीन फॉर्म्स है, चार फॉर्म्स है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है, 32 है, 50 है, 70 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 है, 16 है, 20 है और 50 है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। पेज नंबर 507 में एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे। तो भाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का एक तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये दो फॉर्मूला होता है। हम दोनों फॉर्मूला से आपको हम समझाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव ईबीआईटी आ रहा है। तो नेगेटिव ईबीआईटी आ रहा है तो हमारे कंसेप्ट में ये समझना पड़ेगा कि अगर नेगेटिव ईबीआईटी आएगा फिर भी हम क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिएगा इसकी सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेबल showing sales and EBIT of 4 firms। यहाँ पे आपका फॉर्म्स है, ए है, बी है, सी है और आपका डी है। चार फॉर्म्स है। यहां पे सेल्स यूनिट है, यूनिट ये 5000 5000 5000 5000 लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है, ₹20, ₹32, ₹50, ₹70 दिया हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है, ₹6, ₹16, ₹20, ₹50। फिक्स कॉस्ट भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फिक्स कॉस्ट 80,000, 40,000, 2 लाख और यहाँ पे 0। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है। अब हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है और इंटरप्रेट करनी है। हम आपको यहां पे देखिए, सेल्स रेवेन्यू, हम यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 1 लाख, 1,60,000, 2,50,000, 3,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 6 के रेट से है 30,000, 16 के रेट से है 5,000, 80,000, 20 के रेट से है 1 लाख, यहाँ पे 50 के रेट से है तो 2,50,000। ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा।
यहां पे आता है कंट्रीब्यूशन, इसको माइनस करेंगे 70,000 आ जाएगा, 80,000, यहां पे 1,50,000, ये 1 लाख हो जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट यहां पे फिक्स कॉस्ट 80,000 है, यहां पे फिक्स कॉस्ट 40,000 है, यहां पे फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, यहां पे फिक्स कॉस्ट 0 है। तो आपके पास ये हो जाएगा EBIT माइनस 10,000। तो 10,000 को हम माइनस लिखे हैं या हम 10,000 को ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे 40,000 होगा, माइनस 50,000 या 50,000 हम ब्रैकेट में लिख दिए। देखिएगा यहाँ पे 1 लाख हो गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब यहां पे तो नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में होने के बावजूद नेगेटिव को अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि परसेंटेज चेंज बतलाता है, ये रिलेशन बतलाता है कि सेल में और आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या रिलेशन है। तो चेंजेस के लिए आपको नेगेटिव को भी इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70,000 डिवाइडेड बाई 10,000 दैट इक्वल टू 7। यह क्या बतलाता है कि 1% से सेल चेंज होगा तो 7 टाइम्स आपका क्या होगा, 7% से आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी हम आपको बनाकर प्रूफ करेंगे परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 40,000 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1,50,000 डिवाइडेड बाई माइनस 50,000, ये आपको यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख दैट इक्वल टू 1। इसको मैंने बहुत अच्छे से जब कंसेप्ट समझाया था तो इसकी आपको लाइव क्लासेस में मैं इसकी इंटरप्रिटेशन को समझाया था कि 7 का मतलब 1% सेल चेंज होगा तो आपका 7% वेरिएबल कॉस्ट चेंज EBIT चेंज होगा। यहाँ पे 2 का मतलब 1% सेल चेंज होगा तो 2% का आपका EBIT चेंज होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे 3 का मतलब 1% सेल चेंज होगा तो 3% आपकी EBIT चेंज होगा। यहाँ पे कोई डायनेमिक इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 7 टाइम्स डायनेमिक इफेक्ट, यहाँ पे 2 टाइम्स डायनेमिक इफेक्ट, इसका 3 टाइम्स डायनेमिक इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे कोई भी डायनेमिक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। तो इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, नो मैग्नीफाइड इफेक्ट, नो डायनेमिक इफेक्ट, नो एक्सेस इफेक्ट। तो फिक्स कॉस्ट एक बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। अब बिजनेस रिस्क के कारण ही मैग्नीफाइड इफेक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये नेगेटिव वाले को भी उसी नेगेटिव को आपने क्यों इग्नोर किया, तो क्योंकि ये परसेंटेज चेंज को बदलाता है। मैं आपको फॉर्म ए का अलग तरीका से करके आपको बताता हूं, वो आपको समझ आ जाएगा। फॉर्म ए का अलग तरीके से मैं करके इस क्वेश्चन को बताता हूं। देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ फॉर्म ए यूजिंग percentage change in EBIT divided by percentage change in sales। अब आपके पास क्या आ जाता है फॉर्म ए। फॉर्म ए आपके पास सेल्स यूनिट कितनी है, 5,000 यूनिट है। 5,000 यूनिट आपकी सेल्स यूनिट है। ये आपका एग्जिस्टिंग प्रोपोज्ड मैंने 10% से इंक्रीज किया तो सेल्स यूनिट यहां पे कितना हो जाएगा, ये तो 5,000 था
और 5000 को 10% से अगर इंक्रीज करेंगे तो ये 5500 सेल्स यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे सेल्स रिवेन्यू एट द रेट ऑफ आपका 20 है, तो ये 1 लाख हो जाएगा, और यहां पे 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 6, ये 30,000 हो जाएगा और ये 33,000 हो जाएगा। यहां पे कंट्रीब्यूशन ये 70,000 हो जाएगा और ये 77,000 हो जाएगा। लेस फिक्स कॉस्ट 80,000 यहां पे माइनस करोगे और यहां पे भी आप 80,000 माइनस करोगे, तो ये -10,000 हो जाएगा, जो माइनस किया। अब -10,000 ये -3,000 हो जाएगा। इसका चेंज कितनी है? चेंज इसमें आपको -10,000 -3,000 चेंज इन ईबीआईटी में चेंज -10,000 पहले था, -3,000 बाद में हो गया, -7,000 का चेंज आया। परसेंटेज चेंज आपका कितना होगा? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो मैंने कहा कि -7,000 था, -10,000 पहले था, इनटू 100, ये 70% आपका चेंज हुआ ईबीआईटी में। जबकि सेल में चेंज 10% का था। सेल में चेंज कितना था? 10% का। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का ये वाला फॉर्मूला से अगर बनाया जाए तो कितना हो जाएगा? ये वाली फॉर्मूला से बनाया जाए तो 70% आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपका 70% डिवाइडेड बाई सेल 10%, अल्टीमेट आंसर तो 7 ही आ रहा है। नेगेटिव का तो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। तो ये एक रिलेशन बताता है कि सेल में कितना परसेंट चेंज करोगे तो आपकी ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज होगा। ठीक है, अब आपका ये आपको मैंने कंप्लीट कराया क्वेश्चन में। अब इसकी जो आपके बुक में इसकी इंटरप्रिटेशन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये उन्होंने निकाला हुआ है, आपके बुक का क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने सारी चीजें निकाली है आपको यहाँ पे, और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है इसको समझिए आप। द ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट व्हेन ओनली वन देयर इज अ फिक्स कॉस्ट। सिर्फ फिक्स कॉस्ट होता तो ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्म होता है। जैसे लास्ट वाला में हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं था, उसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कुछ नहीं था, 1 था, मैग्नीफाइड इफेक्ट नहीं था। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या लिखा? सबसे ज्यादा फॉर्म ए का ऑपरेटिंग लीवरेज है, तो सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट ए का है। इन्होंने 1% अगर सेल चेंज करते हैं तो 7% से ईबीआईटी चेंज होता है। और लास्ट वाली कंपनी जो डी में है, डी में है नहीं मैग्नीफाइड इफेक्ट। इन द केस ऑफ फॉर्म डी देयर इज नो मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑफ ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन 20% इंक्रीज इन सेल्स रिजल्ट 20% इंक्रीज इन ईबीआईटी। सेम परसेंटेज से मैग्नीफाइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट उसमें था ही नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, कंसेप्ट की लाइव क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ओके, आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।